ब्राह्मण विधायक एक साथ एक पास बैठकर एक मीटिंग करते हैं। इसके बाद से हलचल मच जाती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद कभी कुर्मी महासभा के बैनर तले कुर्मियों की बैठक में जाकर के बाकायदा उसको प्राउड फील करके फेसबुक पर सोशल मीडिया पर डालते थे, उनको आपत्ति हो जाती है। वो कहते हैं कि ये अनुशासनहीनता है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हम कई दिनों से इस पर चर्चाएं सुन रहे हैं, तो हमने सोचा कि जरा एक बार आपको जो ब्राह्मण विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी हैसियत कितनी है, जरा इस पर चर्चा की जाए। चर्चा इस बात की जाए कि क्या वाकई में राजपूत विधायकों के दबदबे के कारण उनका दबदबा कम हुआ है, उनकी जो राजनीति में पकड़ थी वो पकड़ कमजोर हुई है और इसीलिए वाकई में वो परेशान है। कितने टोटल ब्राह्मण विधायक यूपी में हैं, बीजेपी में कितने हैं और राजपूत विधायक कितने हैं, हम इसी का डेटा आपको आगे बताएंगे। और उस डेटा को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एमएलसी और एमएलए दोनों मिलाकर के राजपूत कैसे ब्राह्मणों से आगे बढ़ चुके हैं। और जबकि असल तौर पर ग्राउंड पर डेटा कहता है कि जनसंख्या ब्राह्मणों की ज्यादा है। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एबीपी न्यूज इस पर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। एबीपी न्यूज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि राजपूत से ज्यादा ब्राह्मण असल तौर पर ग्राउंड पर है। यूपी का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके लिहाज से। लेकिन विधायकों की संख्या पर आइए, 42 ब्राह्मण विधायक हैं बीजेपी के अंदर। एबीपी जो अपनी रिपोर्ट में कहता है उसके मुताबिक 45 राजपूत विधायक हैं। मतलब ब्राह्मण का जनसंख्या ज्यादा, लेकिन राजपूतों की तुलना में विधायक कम, राजपूत विधायक ज्यादा। इसके बाद से कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास 79 एमएलसी हैं। 79 एमएलसी में 14 ब्राह्मण एमएलसी हैं। बड़ी संख्या आपको लगेगी, लेकिन राजपूत एमएलसी की संख्या 23 है। अब आपको लगेगा कि यह तो बहुत बड़ा अंतर है, और इसी अंतर के कारण कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण नेता हैं, उन ब्राह्मण नेताओं की चिंता की लकीरें उनके माथे पर उभर आई हैं कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो रही है, राजनीति में उनकी पकड़ कम हो रही है। वो तमाम ब्राह्मण विधायक एक जगह पर मीटिंग करते हैं। एक और बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण विधायकों को इस बात की भनक लग चुकी थी कि साल 2027 के टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की राय सबसे ऊपर होगी। आरएसएस योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर फेवर कर रहा है। आरएसएस का सीधे तौर पर निर्देश है कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा उत्तर प्रदेश की भाजपा में कोई नहीं है। मतलब वो समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहेंगे तभी टिकट मिलेगा, और ये एक दबाव बनाने की रणनीति से मीटिंग किया गया। अब मीटिंग चाहे जिस लिए भी हो, लेकिन ब्राह्मण विधायकों का मीटिंग हुआ, ये सच है। हड़कंप मचा, ये भी सच है। और राजपूतों के सामने ब्राह्मण विधायकों की हैसियत, ब्राह्मण सदस्यों की हैसियत सदन में कम हुई है, उनकी जनसंख्या घटी है, यह बात भी सच है। अब आइए, प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा उसके बाद क्या हंगामा शुरू हुआ। प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद कुर्मी महासभा के बैनर तले कुर्मी जाति का जो मीटिंग्स होता था उसमें जाते रहते थे। बतौर सांसद, बतौर विधायक, अलग अलग पदों पर वो रहे, तब वो जाते रहे। लेकिन जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और उनकी पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने अपनी जाति के विधायकों की एक मीटिंग कर डाली, तो उनको इससे दिक्कत हो गई। और इस पर जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो आम जनता है, जो सोशल मीडिया पर आम तौर पर अपनी राय लिखकर साझा करती है, उसने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया कि अगर ये प्रदेश अध्यक्ष जो अपनी स्वजातीय संगठनों के बैनर तले कोई मीटिंग होता है तो जाता है, अपने आवास पर कुर्मियों का मीटिंग रख लेता है, उसको इस बात से आपत्ति नहीं, तो ब्राह्मणों का बैठक हो गया तो इस पर आपत्ति क्यों हो गई और इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। अब जरा आप ये भी एक डेटा सुनिए।
साल 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा का परिणाम आया तो कुल मिलाकर 52 ब्राह्मण विधायक बने थे और 49 राजपूत विधायक बने थे, जिसमें से 49 में से 43 भाजपा के बने थे। और ये डेटा थोड़ा सा आपको इधर उधर इसलिए लगेगा क्योंकि बीच में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में कई सिटिंग एमएलए जो थे उनको एमपी का टिकट दिया गया, कई सांसद बन गए, इसलिए हो सकता है कि जनसंख्या थोड़ी इधर उधर हो गई हो, लेकिन लगभग डेटा यही कहता है। अब ये जो हमने डेटा बताया दूसरा वाला, ये आज तक की रिपोर्ट के अनुसार हमने आपको बताया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से ब्राह्मण टॉप पर है अग्रणी जातियों में, लेकिन सदन में सदस्यों के लिहाज से राजपूत यानी कि ठाकुर टॉप पर है। और इसी बात से उनको दिक्कत है। एक और जो नैरेटिव सेट हुआ है योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद, वो नैरेटिव इस प्रकार से सेट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनेताओं का दबदबा एकदम घट गया है, केवल राजपूतों का दबदबा चल रहा है। और पूरे के पूरे राजनीति में ये नैरेटिव इस वक्त पर इतना मजबूत हो चुका है कि इस मजबूत नैरेटिव को तोड़ना शायद योगी आदित्यनाथ के लिए इस वक्त पर सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब कुल मिलाकर आप एक और बात समझिए, समाजवादी पार्टी गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ का अपना मठ है गोरखनाथ मंदिर, और दूसरी तरफ से हरिशंकर तिवारी का जो कुनबा है, इस लड़ाई को सीधे तौर पर ब्राह्मण और ठाकुरवाद के खिलाफ लड़ाई बताकर दिखा रहा है। वो कह रहा है कि पूरी की पूरी लड़ाई केवल राजपूतों के वर्चस्व को, जो ठाकुरवाद था, उसको रोकने के लिए ही हरिशंकर तिवारी ने शुरू किया था। और हरिशंकर तिवारी को बतौर पूजनीय प्रोजेक्ट करके समाजवादी पार्टी इस कोशिश में लगी है कि जो नाराज ब्राह्मण हैं उनको अपने फेवर में किया जाए। और समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर 30-40% भी ब्राह्मण इधर से उधर हो गए, वो बीजेपी के तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ गए, तो योगी आदित्यनाथ को कितना बड़ा झटका और बीजेपी को कितना बड़ा झटका दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चल रहा है, ब्राह्मण बनाम प्रदेश अध्यक्ष जो सीधे तौर पर ब्राह्मण बनाम ठाकुर से शुरू हुआ और ब्राह्मण बनाम कुर्मी बन गया, हमने सोचा कि जरा इसकी कहानी आपको बताई जाए। और राजनीति में इन छोटी छोटी चीजों का बड़ा बड़ा मायने होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कई बार पूरा का पूरा परिणाम ही बदलकर रख देती हैं। फिलहाल हमने जो आपको कहानी बताई है, जनसंख्या के लिहाज से और सदन में सदस्यों के लिहाज से शक्ति कितनी किसकी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।